दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से श्री समृद्धि होती है। यह एक तांत्रिक प्रयोग है, किंतु इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसका फल भी अधूरा ही रहेगा, कारण कि यह प्रयोग तंत्र सम्मत होकर भी मंत्र रहित है। यदि इसमें मंत्र का प्रयोग भी कर दिया जाए तो यह साधना चमत्कारी फल देगी। इसके लिए आवश्यक होगा कि शंख किसी शुभ मुहूर्त में लाया जाए। यदि अचानक ही कहीं से प्राप्त हो रहा है तो भी उसे लाकर तुरंत प्रयुक्त न करके किसी उत्तम मुहूर्त में पूजनोपरांत किसी पवित्र सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। प्रारंभिक पूजन के दिन से नित्य जब भी उसका दर्शन पूजन करें, मंत्र जप करना आवश्यक रहता है। मंत्राभिषिक्त करके नित्य उसी मंत्र द्वारा स्तवन करने पर ही शंख का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मंत्र के अभाव में शंख का प्रभाव नाम मात्र ही रहेगा। इसी प्रकार औषधियों, धातुओं और अन्य पदार्थों को तंत्र साधना में प्रयुक्त करने के पूर्व उन्हें विधिवत मंत्र द्वारा अभिषिक्त कर लेना चाहिए। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जिनमें मंत्र प्रयोग की अनिवार्यता नहीं है अथवा नाम मात्र है। फिर भी यह ध्रुव सत्य है कि मंत्र का प्रयोग तंत्रोक्त पदार्थों के गुणों की वृद्धि कर देता है। प्रसंग पूर्ति और पाठकों की सुविधा के लिए आगे विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों के संदर्भ में उनसे संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया जा रहा है। आस्थावान साधक यदि विधिवत मंत्र संयुक्त कोई तांत्रिक प्रयोग करेंगे तो उसमें अवश्य ही सफल रहेंगे। बहुधा देखने में आता है कि लोग इधर उधर की पुस्तकों में छपे प्रयोगों को आजमाने लगते हैं और असफल होने पर अध्यात्म की निंदा करते हैं। वास्तविकता यह है कि या तो उन पुस्तकों में छपे हुए प्रयोग और निर्देश अपूर्ण होते हैं या फिर अशुद्ध छपे होते हैं। ऐसी स्थिति में साधना का आधार ही भ्रष्ट हो जाता है। और यह तो प्रमाणित है ही कि जब तक कोई प्रयोग पद्धति शुद्ध और पूर्ण न हो उसका लाभ नहीं प्राप्त होता। अतः साधकों को बहुत सावधानी, तन्मयता और नियम पालन के साथ ही किसी साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। जहाँ तक मंत्र प्रयोग की बात है, अनेक तांत्रिक प्रयोगों में मंत्र की अनिवार्यता नहीं है, तो भी मंत्रों से उनकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है, यह निर्विवाद है। यंत्र और संगीत दोनों ही ध्वनि विज्ञान के आयाम हैं। संगीत का प्रभाव देखकर आज के भौतिक विज्ञानी भी चकित हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि संगीत के प्रभाव से वनस्पतियों को अधिक स्वस्थ, प्रफुल्ल और दीर्घजीवी बनाया जा सकता है। फूल और फल की उत्पत्ति में भी संगीत की ध्वनि चमत्कारी प्रभाव दिखलाती है। अच्छी फसल के लिए संगीत को विदेशों में एक बहुत लोकप्रिय उपकरण का स्थान प्राप्त है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने में भी संगीत बहुत सफल रहा है। अमेरिका में बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर गायें धोते समय पियानो बजाया जाता है। उस तन्मयता की स्थिति में वे गायें आत्मविशुद्ध रहती हैं और दूध को छिपाने दबाने की बात ही भूल जाती हैं। उस तन्मयता में उनका सारा दूध आसानी से उतर आता है। ध्वनि का दूसरा प्रयोगित परिणाम हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि कोई बात हम किसी से कहें तो आरोह, अवरोह और स्वराघात के अनुसार उसकी भिन्न प्रतिक्रिया होती है। ठीक यही स्थिति तंत्र साधना में मंत्र की उपयोगिता की है। किसी भी यंत्र, वनस्पति अथवा अन्य भौतिक पदार्थ को तांत्रिक प्रभाव से युक्त करने के लिए उससे संबंधित मंत्र का जप आवश्यक होता है। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों को पुचकारिए, मीठे स्वर में उन्हें संबोधित कीजिए या फिर उन्हें रूखे और ऊंचे स्वर में धिक्कारिए, डांटिए या गालियां दीजिए। दोनों व्यवहारों की उन पर भिन्न प्रतिक्रिया दिखाई पड़ेगी। जहां वे मधुर स्वर सुनकर प्रसन्न होंगे, वहीं कर्कश स्वर उन्हें उदास, उग्र और विद्रोही बना देगा। यह ध्वनि प्रभाव का एक छोटा सा उदाहरण है। आशय यह है कि मंत्र जप के द्वारा ध्वनिगत प्रभाव से तांत्रिक साधना की वस्तुओं को सशक्त बनाया जा सकता है। इच्छित लाभ के लिए ऐसा अवश्य करना चाहिए।